डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन यह सेवक आपकी सेवा में। सीबीएसई, आईसीएसई, बीएसईबी, ऑल स्टेट बोर्ड्स और जेई और एडवांस के लिए बहुत खूबसूरत आपको रिलेटिव मोशन का, रिलेटिव वेलोसिटी का मैंने कॉन्सेप्ट दिया है। आपने देखा भी है, ऐसा मुझको उम्मीद है। आज देखिए क्या होगा। 10+1 के फिजिक्स हैं, ये सब चीज़ें तो जानकारी है आपको। आज वीवीआई कॉन्सेप्ट में क्या दिया जा रहा है? दिया जा रहा है पुलिस थीप का प्रॉब्लम। मैंने पिछली बार बताया था कि सारी वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3 सब कॉन्सेप्ट से भर दिया था मैंने। यहाँ पुलिस थीप प्रॉब्लम पर आज डिस्कशन होगा। पुलिस थीप प्रॉब्लम में क्या क्या दिया जाएगा? पुलिस चोर को कब पकड़ लेता है, किस समय पकड़ लेता है और कहाँ पकड़ता है, कब और कहाँ, कब और कहाँ, ये प्रॉब्लम यहाँ आएगा। मान ले जाए किस इस तरह की बातें आ गई कि जहाँ पुलिस थीप को पकड़ ही कभी नहीं पाएगा, तो पुलिस कांट कैच द थीप, इसका क्या कंडीशन बनेगा? अगर इसका कंडीशन अब बनेगा तो उससे संबंधित क्लोजेस्ट डिस्टेंस या क्लोजेस्ट अप्रोच का क्या कॉन्सेप्ट है? यहीं से कॉन्सेप्ट आएगा क्लोजेस्ट डिस्टेंस का और या क्लोजेस्ट अप्रोच का। कब? जब पुलिस थीप को नहीं पकड़ पाएगा तब, यहाँ नहीं। अब ये सारी चीज़ें अगर आप जानकारी रखते हैं तो फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको जाना पड़ेगा कि जितनी बातें आप एनालिटिकली, मैथमेटिकली प्रूव करते हैं, क्या आप ग्राफ में समझ पा रहे हैं कि नहीं, क्या ग्राफ से अब दिखाई पड़ रहा कि नहीं। आपको ग्राफ भी बनाना आपको ज़रूरी है। तो आगे देखिए एक एक डाटा के साथ कि कैसे हम प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं। ध्यान से देखिएगा। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। डायरेक्ट पहले आंसर कीजिए जो कॉन्सेप्ट में लगातार दे रहा हूं। ये पुलिस है, पुलिस की स्पीड वीपी है, ग्राउंड पर जा रही है, 1 डायमेंशनल है, इसमें तो फ्रेमवर्क की कोई ज़रूरत नहीं है। विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कर दीजिए। यहाँ चोर, ये भी ग्राउंड के ही रेस्पेक्ट में जाएगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं, फ्रेमवर्क देने की ज़रूरत नहीं। अब ये चोर पुलिस के बीच का सेपरेशन ये फिक्स होता है, ये दुनिया के हर जगह इंडिपेंडेंट होगा। टाइम और ये सेपरेशन ये इंडिपेंडेंट है, किसी पर निर्भर नहीं करती है। पुलिस थाना फिक्स, चोर जिस घर में चोरी कर रहा वो फिक्स। सर ये दोनों डिस्टेंस चेंज कैसे करेगा? किसी रेफरेंस में चेंज नहीं करेगा, कहीं से चेंज नहीं करेगा। कोई किसी जगह से देखो, ग्राउंड से देखो, यहाँ जाके देखो, यहाँ जाके देखो, ऊपर से देखो, एरोप्लेन से देखो, ये डिपेंड किसी पर नहीं करेगी सर। चलिए अब बोला पुलिस चोर को पकड़ेगी, कहाँ पकड़ेगी? नेचुरली अगर पकड़ेगी वीपीजी ग्रेटर देन वीसीजी होगा, ये मान के चले यहाँ। चलिए अब आइए, सपोज मान ले जाए यहाँ पकड़े, तो ऐसा कुछ मत कीजिए, अभी कुछ मत कीजिए, सीधा आपका जो सीधा कॉन्सेप्ट मैंने बताया है उस कॉन्सेप्ट पर उतर जाइए। आंसर पहले देखिए क्या होगा। कुछ मत कीजिएगा, सिंगल पार्टिकल बनाइए। पुलिस चोर को पकड़ रही है, पुलिस का वेलोसिटी निकालिए ताकि चोर को पकड़ ले। पुलिस को सिंगल पार्टिकल बनाइए, पुलिस को सिंगल पार्टिकल बनाइए, भी बनाइए। कैसे बनाएंगे बात की बात। ये S/T आ गया, खत्म। T बराबर सर S/V कर दीजिए, आंसर आपका हो गया। यही हो गया कैचिंग टाइम सर। इतने ही डिस्टेंस पर जाके पकड़ेगा
टी निकाल दीजिए। दुनिया जाए जहान में कहीं कुछ मत कीजिए, टी बराबर एस बाय वी करे, दोनों का सेपरेशन भर दीजिए और यहाँ पर जो वेलोसिटी लिखिएगा इसके बारे में आइए। ये वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी होगा, सिंगल पार्टिकल बनाना है तो रिलेटिव वेलोसिटी होगा। अब आइए क्या करना है। सर चोर को रेस्ट बना दीजिए, ये तो पहले से बनाने आ रहे हैं। चोर को क्या करना है, रेस्ट। रेस्ट कैसे कीजिएगा, चोर का वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है उसको अपोजिट कीजिए और पुलिस में जाके जोड़ दीजिए। तो देखिए ये अपोजिट कर दिया, हाँ, माइनस VCG कर दिया, खत्म। ये प्लस है तो ये माइनस आ गया। अब इसको केवल जोड़ना है, कुछ नहीं करना और भी लिखना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रेस्पेक्ट टू चोर। सर ये सिंगल पार्टिकल, ये जब अपोजिट कर दिया तो ये रेस्ट हो गया, ये सिंगल पार्टिकल हो गया। चुपचाप भाई साहब, चुपचाप इसको इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए। एक्सिलरेशन नहीं है यहाँ, एक्सिलरेशन नहीं है साहब, तो फाइनल वेलोसिटी भी यही हो जाएगा। इसी वेलोसिटी से जाके चोर को पकड़ेगा। हो गया साहब, याद रखिए, यही भी लिख रहा हूँ, खत्म। क्या करना है साहब, ऐड कीजिएगा और कुछ नहीं। इसको इस डायरेक्शन को अपोजिट कीजिए, अपोजिट माइनस करके कर दिया और अब इसको ऐड कर दीजिए, ऐड VPG खत्म, प्लस यहाँ कितना होगा माइनस VCG कर दीजिए। हो गया सर आंसर। अब यही भी यहाँ भर दीजिए, खत्म सर। क्या भरिएगा, S बाय VPG माइनस VCG। S क्या है सर, सर S P और C के बीच का डिस्टेंस है, तो ऐसा भी देगा SPC बराबर S भी लिख सकते हो। तो सर जी ये फॉर्मूला SPC भी लिख सकते हैं, पुलिस और चोर के बीच का डिस्टेंस। और यहाँ कितना होगा VPG माइनस VCG, खत्म आंसर सर। ये बताने का तरीका है। अब थोड़ा सोच के देखिए, अगर आप रेस्ट मान लिए तो इससे आपको फायदा क्या हो गया। फायदा ये हो गया कि सिंगल पार्टिकल प्रॉब्लम हो गया, पहला फायदा। दूसरा फायदा होगा कि ये सब फार्मूला जो बनाए जाते हैं सिंगल मूवेबल पार्टिकल का ये फार्मूला है। एक साथ दो दो व्यक्ति, दो दो आदमी, तीन तीन आदमी दौड़े, इसका कोई फार्मूला आज तक नहीं बना है साहब। इसीलिए रेस्ट करने से सिंगल पार्टिकल होगा। सिंगल पार्टिकल में 3 इक्वेशन आते हैं, तीनों इक्वेशन आप आसानी से लगा सकते हो। क्लियर हो गया। अब कुछ नहीं करना, हमने S/T कर दिया। अगर ये लिखते हैं एक्सेलरेशन नहीं है तो इनिशियल और फाइनल होना ही है, भी हो गया। चुपचाप S/T कर दिए। ये अगर भी लिखना हो तो जो डायरेक्शन है उसको अपोजिट करके ये बना दीजिए। पहले भी को बना लीजिए, यहाँ आसान काम, यहाँ रख दीजिए, T निकाल लीजिए, खत्म। सर अब एक्सिलरेशन आ जाए तब क्या करें, या समझिएगा। एक्सिलरेशन आ जाए तब क्या करें, सुनते जाइए। ये क्या है पुलिस, ये क्या है चोर, ये क्या है चोर का वेलोसिटी दिस डायरेक्शन, पुलिस का वेलोसिटी दिस डायरेक्शन। कुछ नहीं करना है, जैसे बताया वैसे बताइएगा। यहाँ कितना हुआ साहब, ये S हो गया, SPC है। अब क्या करना है, अगर इसका एक्सेलरेशन दे दिया है चोर का ये, असर इसका भी एक्सेलरेशन दे दिया है पुलिस का P, दे दिया तो ठीक, नहीं दिया तो हटा दीजिएगा, उसमें क्या है। लेकिन हम दे के चल रहे हैं, नहीं देगा तो हटा दीजिएगा, जो दिया है उसको रख लीजिएगा। अब क्या करें, अब बोलेगा कब पकड़े, कुछ नहीं करना है सर। SPC SY देखते जाइए। सर ये फॉर्मूला आप लगा रहे हो VPG माइनस VCG, ये सर रॉन्ग हो गया। सर ये फार्मूला कौन सा फार्मूला है जहाँ एक्सेलरेशन 0 है। इस बार एक्सेलरेशन 0 नहीं है सर। इस बार एक्सेलरेशन 0 नहीं है सर, एक्सेलरेशन दिया हुआ है। याद रखिएगा, नोट पॉइंट में दे रहा हूँ, नोट पॉइंट।
अगर एक्सेलरेशन दिया हुआ है ना तो इक्वेशन आएगा टाइम का इक्वेशन आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। तब क्या करें सर टाइम निकालने के लिए? ये फार्मूला नहीं लगाना है। कौन सा फार्मूला लगाना है? लगा देता हूँ सर। एस दिया हुआ है सर, रेस्ट कर दीजिए ना सर, ये हो गया सर खत्म। इसको हटा दें एकदम। और अब डिमांड जाए गिवन के पास, हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे सर। डिमांड है कि कब पकड़ा जाएगा व्हाट? चोर पुलिस के द्वारा। सर गिवन क्या दिया हुआ है? डिमांड जाए गिवन के पास। गिवन सर देखिए गिवन क्या बोला सर, कुछ भी कीजिएगा। एस दिया हुआ है, यू निकालिए इनिशियल। सर इनिशियल बता चुका हूँ, इस बार दोनों बराबर नहीं होगा, इनिशियल अलग फाइनल अलग, क्योंकि एक्सेलरेशन आ चुका है। एक्सेलरेशन में कभी भी v ग्रेटर देन u होता है सब, तभी एक्सेलरेशन होगा। दोनों में अंतर है, बराबर कभी नहीं होगा। चलिए u बनाया जाए, u यहाँ है सर, यहाँ से स्टार्ट कर रहा। रेस्ट बना दिया, बताइए रेस्ट कैसे कीजिएगा? चलिए बात समझ में आ गया ना? हाँ रेस्ट कीजिए, अब आंसर मिल जाएगा। सर सी के पास जाइए, चोर को रेस्ट किया। कैसे रेस्ट किया? चोर का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है इसको अपोजिट करके पी में जोड़ दीजिए। तो सर अपोजिट कर दिया, तो अपोजिट कीजिए ना सर, -BCG कर दिया, हो गया। ये क्या इनिशियल है सर, इनिशियल निकाल लीजिए पहले। देखिए इनिशियल निकाल लीजिए पहले, क्या होगा बताइए? जोड़ना है, VPG है सर, BCG है, जोड़ -BCG हो गया, खत्म। u हो गया, ये u है सर, वेलोसिटी नहीं है, v फॉर वेलोसिटी, फाइनल मत ले लीजिएगा। अब आइए एकदम आराम से समझिए, u है सर, u सर। एक्सेलरेशन लिया जाए सर, एक्सेलरेशन में वही काम करेंगे। c को रेस्ट किया है, किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है सर? राइट साइड में। इसको अपोजिट किया जाए, एकदम अपोजिट कीजिए और P में जाके जोड़ दीजिए। अपोजिट क्या होगा सर? अपोजिट इस डायरेक्शन में इधर आएगा, माइनस लगा दीजिए। राइट है तो लेफ्ट लगा दीजिए। अब सर ये भी लगाना है, ए ही बनाना है। ये क्या है? सिंगल पार्टिकल का। ये भी क्या है? सिंगल पार्टिकल का। ये रेस्ट हो चुका है। ए ये बड़ा है, एकदम बड़ा है, -AC कर दीजिए, खत्म हो गया सर। अब लगा दीजिए S बराबर, काम खत्म, सब क्लियर। S एकदम दिया हुआ है। सिंगल पार्टिकल बोलिएगा, डबल मत बोलिएगा, सिंगल है, इतना ही डिस्टेंस कवर करना अकेला पुलिस को। U निकाल चुका हूँ, S बराबर UT। T कैचिंग टाइम है, यहाँ पर पहुँचने का टाइम है, आ गया। अब आसानी से सोच सकते कि इतने दूर जाना है, पुलिस को इतना ही पकड़ना है, यहीं जाके पकड़ा जाएगा, का रेस्ट मान लिया है। सिंगल पार्टिकल का यही लाभ है। तो UT हो गया साहब, हाफ आ गया साहब। A कितना देख लीजिए, अभी AT² रख दीजिए। चलिए S लगा दिया, U बोलो, U निकाल के रखे हैं, UPG प्लस माइनस हो गया। U है कि V है? B है, B है सर, VPG माइनस हो जाएगा VCG, खत्म। इंटू T आ गया सर, प्लस आ गया, हाफ आ गया। A कितना होगा सर? A यहाँ भर दीजिए, AP -AC इंटू कितना होगा? T²। देख लीजिए यहाँ सर, यहाँ बना दीजिए, गड़बड़ मामला कर दिया आपने। U बताइए यहाँ कितना होगा? VPG माइनस कितना होगा? VCG, खत्म। इंटू कितना होगा? T प्लस होगा, एकदम होगा, हाफ होगा, एकदम होगा। A कितना होगा? देखिए AP -AC आएगा, इंटू T² आएगा सर, खत्म। ये दिया हुआ है, 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 केवल T निकालना है। T का दो वैल्यू निकलेगा सर, एक वैल्यू निकलेगा, T का एक वैल्यू निकलेगा। एक वैल्यू आपका, दो वैल्यू निकला क्यों सर? ये हम डिटेल्स बताएंगे कॉन्सेप्ट में। तो ये कहानियाँ थी डायरेक्ट अप्रोच का, जो आपको सीखना चाहिए। डायरेक्ट बन गया, आंसर बन जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं मिला सर, आपको कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं मिला, बड़े प्रॉब्लम में फंस जाएगा। मिटा दूंगा, ध्यान से समझिएगा, मिटा देता हूँ। एक कॉन्सेप्ट देकर मैं इसको समाप्त करता हूँ कि कैसे कॉन्सेप्ट किया जाता है।
कौन सा कॉन्सेप्ट है सर? देखिए, कॉन्सेप्ट है कि टी बराबर एसपीसी बाय बीपीजी कैसे आया? कैसे आया सर? टी का वैल्यू इतना कैसे आया? आया कैसे? रेस्ट मान लिया गया, ये फार्मूला कैसे आया? समझ में आया? क्लियर? अब देखिए फार्मूला का प्रूफिंग देखिए, बहुत मज़ेदार टॉपिक है, बहुत मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। ये मान के चलिएगा कि अगर कैचिंग टाइम बोला तो आराम से v बराबर एस बाई टी कीजिएगा। v बराबर जो निकाले हैं आप, रेस्ट का कॉन्सेप्ट लेके चले हैं, ये निकाले हैं, तब टाइम निकला है। सर ये फुल कॉन्सेप्ट बताइए कैसे बनता है ये, तब मज़ा आएगा। देखिए फुल कॉन्सेप्ट यहाँ बता रहा हूँ, एकदम आराम से, एकदम नेचुरल, कोई रेस्ट वेस्ट मानने की ज़रूरत नहीं है, तब मज़ा आएगा समझने में। लेट अस कंसीडर पुलिस का पुल थाना चौकी है, चोर चोरी कर रहा है इस जगह पर, और ये फिक्स्ड पॉइंट, पुलिस थाना किसी न किसी फिक्स पॉइंट से दूरी पर होगा। ओरिजिन मान लीजिए, सारे डिस्टेंस ओरिजिन से मेजर होती है, सारे डिस्टेंस ओरिजिन से मेजर होती है, मान लीजिए। लेट अस कंसीडर द डिस्टेंस ऑफ द पुलिस फ्रॉम द ओरिजिन, x है, p है, ओरिजिन से माना गया है। चोर का ओरिजिन से डिस्टेंस सार x चोर का माना गया है, खत्म। पुलिस का वेलोसिटी vp है, राइट डायरेक्शन में। चोर का वेलोसिटी आपका vc है, राइट डायरेक्शन में। सर ये विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हमने यहाँ रेस्ट माना था, वो सब कॉन्सेप्ट मत करो, कॉन्सेप्ट सीखो। आंसर तो हम ऐसे ही बनाएंगे, लेकिन यहाँ समझिए, मान लिया जाए कि इस पॉइंट पर चोर पकड़ा गया, मीटिंग पॉइंट यहाँ है, मीटिंग पॉइंट पर चोर का मिलने का टाइम, पुलिस के मिलने का टाइम एक ही है, ख़त्म। यहाँ पकड़ा गया, जब पकड़ा गया तो ये फार्मूला आएगा कैसे? सारा डाटा एक्सपी ख़त्म हो जाएगा, एक्सी ख़त्म हो जाएगा, केवल बचेगा एस, वीपीजी माइनस वीसीजी बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, केवल बचेगा टी बराबर एसपीसी बाय एसपीजी माइनस वीसीजी। तो सर यहाँ ये एसपीसी मान लीजिए, आपने एस को एसपीसी माना है, एस को एसपीसी माना है, मान लीजिए, कोई तकलीफ नहीं। अब देखिए क्या कॉन्सेप्ट है, तो सर सब उल्टा पुल्टा डाटा है, ये यहाँ से है, ये यहाँ से है, ये यहाँ से है, ये यहाँ से दौड़ रहा है, ये यहाँ दौड़ रहा है, बट सर मीटिंग टाइम तो फिक्स है ना सर, ये ओरिजिन तो फिक्स है ना। तो यहाँ से यहाँ तक आप डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पुलिस बराबर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय चोर, कहाँ से? फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन, ये तो बराबर होगा ना सर, कोई कहीं भागे ना, उससे क्या मतलब है। ओरिजिन से मीटिंग टाइम चोर का यहीं पर है, यहाँ पर ही पुलिस है, यहीं पर चोर है। तो बताइए पुलिस के द्वारा जो डिस्टेंस तय होगा ओएम होगा, समझ रहे हैं? कहाँ से? ओरिजिन से ले रहे हैं। चोर का भी डिस्टेंस अगर ओरिजिन से लीजिएगा तो ओएम ही होगा, तो दोनों आपस में क्या हुआ? बराबर। ये भी ओएम है, ये भी ओएम है, लेकिन ये पुलिस के द्वारा तय किया गया डिस्टेंस है, ये चोर के द्वारा, ये आपस में वो फार्मूला बना देगा। तो कैसे करें? तो सर एसपी बनाना है, यानी ओएम बनाना है पुलिस का, पहले पुलिस का जितना डिस्टेंस दिया हुआ है ओरिजिन से, एक एक करके जाइए। सर यहाँ से यहाँ तक एक्सपी करेंगे, ये हो गया। ओएम जाना है, ओएम जाना है, ओएम, तो ओएम जाने के लिए ओ से पकड़ो, यहाँ से पहले पुलिस का बना रहे हो तो पहले पुलिस का इनिशियल देखो, ओरिजिन से कहाँ है? एक्सपी, यहाँ तक तो दूरी दिया हुआ है। नेक्स्ट सर यहाँ से पुलिस अपना वेलोसिटी से पहुँचेगा यहाँ,
वेलोसिटी से पहुंचेगा P से M। तो वेलोसिटी को अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हो, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, तो V इंटू टी होगा। V हो गया पुलिस का, अब पुलिस की तरफ से ग्राउंड है, अब मीटिंग टाइम T है, तो यहाँ से पुलिस यहाँ तक अपनी वेलोसिटी से जाके पकड़ेगा चोर को। कहाँ पकड़ेगा? M पर। तो P से M का डिस्टेंस वेलोसिटी तय करेगा। VPG इंटू टी करोगे, आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये वाला पहले से ही है, तो बताओ 10 प्लस 10 करोगे, 10 प्लस 10 यानी OP प्लस PM करोगे तो OM पहुंच जाएगा। आ गया, खत्म। आ गया ये। चोर का बोलिए सर, चोर का पहले उसी तरह से डिस्टेंस पहले ओरिजिन से ले लीजिए, चोर का खत्म। यहाँ तक तो ओरिजिन का डिस्टेंस है। अब चोर जो है अपनी वेलोसिटी से M तक पहुँचेगा, तो उसी तरह से चोर का वेलोसिटी VCG इंटू कितना हो गया? T हो गया। बहुत सुंदर। मीटिंग टाइम तो एक ही होगा दोनों का। अब क्या करें जनाब? अब देखिए यहाँ से क्या होगा, हमको T निकालना है, तो T को कॉमन कर दीजिए, VPG T माइनस VCG T आ गया। यहाँ X चोर बच गया, X पुलिस बच गया। गजब सर। अब बताइए कितना होगा? T कॉमन ले लीजिए सर, VPG माइनस VCG कीजिए बराबर, देखिए ये चोर में से पुलिस को माइनस कर दीजिए, इतना में से इतना माइनस कर, देखो इतना चोर है, इतना पुलिस है, हटाइए पुलिस को, तो इतना में से इतना सा हटा दीजिएगा, तो SPC बच जाएगा। SPC। गजब कहानी है सर, गजब कहानी है। इतने क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं कि आपका एक भी प्रॉब्लम आपका फंसने वाला नहीं है जनाब, किसी टाइप का प्रॉब्लम फंसने वाला नहीं है। चलिए सर, टाइम निकाल लीजिए, खूबसूरत टाइम को वेट कर लीजिए कि टाइम निकला कि नहीं निकला। सर टाइम निकल गया, SPC डिवाइड बाय G, VPG माइनस VCG, VPG माइनस VCG। क्या साहब टाइम निकला कि नहीं निकला? एकदम निकला सर। सर क्या कहना चाह रहे हैं? मैं इससे नहीं बनाऊंगा, कुछ भी दे दे, कुछ भी दे दे, अब मेरा कॉन्सेप्ट समझो, अब काम खत्म। सर ओरिजिन से पुलिस का दूरी दे दे 200 मीटर, सर ओरिजिन से चोर का 500 मीटर, चोर का, सर पुलिस से चोर का डिस्टेंस 100 मीटर दे दे, 500 माइनस 200 300 है, 300 दे दे। सर हम ये काट देंगे, ये काट देंगे, कुछ नहीं बचा है, XP भी ख़त्म, XC भी ख़त्म, सब लिया था मैंने, सब खत्म होकर के। सर XC माइनस XP, XC ये है 500 माइनस 200, ये वाला स्पेस बच गया, ये वाला डिस्टेंस बच गया, यानी सब काट के पुलिस और चोर के बीच जो डिस्टेंस है इसको लेना है सर। हो गया। रेस्ट ऑफ पार्ट क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी लेना है, डिस्टेंस 300 लेना होगा, खत्म सर। यहाँ वेलोसिटी पुलिस का 40 मीटर पर सेकंड है, यहाँ चोर का 20 मीटर पर सेकंड है, कुछ नहीं करना है सर। 40 माइनस VPG पुलिस का माइनस चोर का 20, चलो सर टाइम निकल गया, जो करना है कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 40 पुलिस का, 20 चोर का, 40 माइनस 20 कर दीजिएगा, हो गया। कॉन्सेप्ट में दे चुका, ये कहानी है, ये इसमें एक्सेलरेशन नहीं है साहब। जब एक्सेलरेशन नहीं है तो एक्सेलरेशन का प्रॉब्लम बना करके हम क्लियर कर देंगे। चलिए अब न्यूमेरिकल आइए, यहाँ तक कॉन्सेप्ट दे दिया, कैसे किया। हम अब जितना भी प्रॉब्लम बनावेंगे डायरेक्ट S लिख देंगे और यहाँ VCG को रेस्ट करेंगे, रेस्ट करने के बाद P में लगा देंगे, इसको जाके जोड़ देंगे, आपका इनिशियल वेलोसिटी ये हो गया, S बाय V बराबर V ये रख देंगे, V रख देंगे, यहाँ T लग देंगे। ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट भी कर सकते हो, कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन को देखिए, जो कॉन्सेप्ट दिया है उसको सब के अनुसार चलेगा। टाइम एंड पोजीशन व्हेन चोर इज काउट, बताइए वह टाइम
बताए वो डिस्टेंस जहाँ चोर पकड़ा जाएगा। जैसे बताया वैसे चलिएगा। सर इसको आप रेस्ट मानिए, हो गया। चोर का जो डायरेक्शन है स्पीड का, इसको अपोजिट कीजिए, आप पुलिस में जोड़िए। ये राइट है तो लेफ्ट हो जाएगा। जैसे लेफ्ट किया -10 कर दीजिए, अपोजिट, ख़त्म। यहाँ एक्सेलरेशन है, इसको भी अपोजिट यहाँ कर दीजिए। ये -1 कर दीजिएगा साहब। यहाँ 0 है पुलिस का, 0 कर दीजिए, हो गया। ये रेस्ट में आ गया। अब रेस्ट में तो पुलिस आसानी से पकड़ लेगा इसको, सीखो चोर को। तो एस आपको दिया जा चुका है, एस डाटा हो गया। सर यू का डाटा निकालिए, सिंगल पार्ट के लिख रहा हूँ और कुछ मैं नहीं लिखूंगा। 20 प्लस ऐड करना है -10, तो ये आपका 20 हो गया ना। हाँ, 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। देखते जाइए। अब एक्सेलरेशन, सर एक्सेलरेशन होगा आपका 0 प्लस -1, क्या हो गया, -1 आ गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन वाला फार्मूला लगाइए, टी कैचिंग टाइम, यहाँ टी निकल जाएगा। एस बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर आएगा। एस कितना है, 150 है। u कितना है सर, 10 है। टी निकालना है, कैचिंग टाइम है, हाफ आ गया। ए कितना है, -1 है, इंटू कितना होगा, टी स्क्वायर आ गया। अब देखिए यहाँ कितना हो गया सर, 300 हो गया। यहाँ कितना होगा, 20 आ गया टी। ध्यान से समझिएगा, यहाँ कितना होगा, टी स्क्वायर -t स्क्वायर आएगा। 2 तो यहाँ से चला गया। अब बताइए, टी स्क्वायर आया, -20t आया, अब प्लस 300 आ जाएगा, बराबर 0। यहाँ बहुत बड़ा राज छिपा है जो बताऊंगा अभी। पहले आप टी निकाल लीजिए, उसके बाद ऑलवेज याद रखिएगा, बता दिया हूँ कि अगर एक्सेलरेशन आ गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, आया हुआ है। देखिए अब क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। टी निकालिए तो फैक्टराइज कर दीजिए। अब फैक्टराइज कर दीजिए यहाँ, सर टी स्क्वायर आया, -20 है, 300 का फैक्टराइजेशन, 300 को पहले कर लीजिए, माइनस देखिए 30 टी प्लस 10t लिख सकते हैं आप। देखिए -30 कीजिएगा, +10 कीजिएगा, -300 है, जबकि +300 आना चाहिए। देखिए तो निकाल करके डाटा, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, करता हूँ। अगर ऐसे नहीं निकला, 300 का 20 और 10 में तो 200 बचेगा, ठीक है। चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकालिए, टी बराबर -b तो -20 प्लस माइनस, देखिए रूट अंडर, डाटा का खेल है। डाटा अगर ठीक ठाक रहा तब टाइम निकलेगा। -b -20 कर दिया, प्लस माइनस b स्क्वायर, -20 का होल स्क्वायर आ गया, -4 इंटू ए सर 1 है, i इंटू 300 है, बाय 2 इंटू ए आएगा, 2 इंटू ए आपका 1 है, 1 है साहब। बताइए ये कैसा डाटा आपका किताब दिया है, +20 है, प्लस माइनस, ये 400 है, -1200 आ गया, बाय 2। बताइए +20 है, प्लस माइनस, यहाँ कितना होगा, -800 होगा, बाय 2 आ गया। टी इमेजिनरी आ गया साहब, ये इमेजिनरी निकलेगा ही नहीं,
इमेजिनरी टाइम में जाके पकड़ेगा, असंभव। ये पकड़ेगा ही नहीं साहब, इस डाटा से पकड़ेगा ही नहीं। कांट कैच, कांट कैच, नहीं पकड़ पाएगा, नहीं पकड़ेगा साहब। पर ये क्वेश्चन दिया है तो मैं ज़रूर इस पर डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन में रट के नहीं आता, जो क्वेश्चन दिया वो मैंने बना दिया। बट क्वेश्चन लाजवाब है, नहीं पकड़ा जाएगा, संभव ही नहीं है इस पर। अब हम क्या करें, अभी संभव असंभव का बताएंगे। इसी असंभव में मैंने बताया है हेडिंग में कि क्लोजेस्ट अप्रोच निकलेगा। इसको पहले समझ लीजिए तब क्लोजेस्ट अप्रोच में जाएगा। अभी यहाँ आंसर लिख दीजिए, नहीं मिलेगा। अब यहाँ से छेड़छाड़ करो, सर क्या कारण है कि नहीं पकड़ा? कारण है निगेटिव आना, कारण है 400 आना, कारण है -20 आना। तो सर 20 को बढ़ा दीजिए ना सर, 20 को बढ़ा दीजिए ना सर, ये 10 को बढ़ा दीजिए ना सर, u को बढ़ा दीजिए ना सर, u को बढ़ा दीजिए ना सर। सर ये जो बढ़ेगा यहाँ बढ़ा दीजिए, यहाँ बढ़ा दीजिए, एकदम पकड़ लिया ना। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसकी ब्यूटी समझो, ब्यूटी समझो। अगर आप साइंस सीखना चाहते हो, फिजिक्स सीखना चाहते हो तो ब्यूटी समझो। सर x का वैल्यू -b प्लस माइनस b² -4ac होता है बाय 2a। आपके मैथ में बताया गया होगा कि अगर x के वैल्यू को रियल करना, ये रियल नहीं है साहब, x के बदले t है, ये रियल नहीं हुआ, इमेजिनरी हो गया। क्यों? क्योंकि b² छोटा हो गया, 4ac बड़ा हो गया। तो सारा फंक्शन टाइम के कैचिंग का इस पर डिपेंड कर रहा, ये अंदर वाला डाटा पर डिपेंड कर रहा, अंदर वाला डाटा। तो अंदर वाला डाटा का स्ट्रेस करो पहले, स्ट्रेस। समझ रहे हैं? पुलिस पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा, अंदर वाले डाटा पर डिपेंड करेगा। समझ रहे हैं? एकदम समझ रहे हैं सर। अंदर वाला डाटा क्या है? b² -4ac। इसको क्या कहा जाता है मैथमेटिक्स में? सर मैथमेटिक्स में इसको क्या कहा जाता है, जल्दी बोलिए। b² -4, डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट कहा जाता है। अब इसमें क्या है, अब जो कहा जाए उससे मतलब नहीं है। डिस्क्रिमिनांट कहा कि क्या कहा, इस पर मत जाइए, जाइए इस पर कि ये वैल्यू निगेटिव नहीं आना चाहिए। तो फॉर रियल लाने के लिए वैल्यू ऑफ x लाने के लिए देखिए b² -4ac को, b² -4ac को ग्रेटर देन 0 आना होगा। ग्रेटर देन 0 होगा तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। b² ग्रेटर देन 4ac आना चाहिए साहब। इसीलिए मैंने अभी तुरंत बताया था कि b² को x के प्रोडक्ट को यानी t के प्रोडक्ट को हमेशा हमेशा बड़ा होना होगा 4ac से, तभी आएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए हटावे हम। अब ये कहानी हटाइए, हम दे दिए जान के। अब इस डाटा में कुछ चेंजिंग कीजिए, हो सकता है कि इस डाटा में आपका क्रियाकलाप हो जाए। अब इस डाटा में मैंने यहाँ 40 कर दी, यहाँ पे मैं 20 कर दी। देखो तो, हाँ सर 40 कर दीजिए, सर 20 कर दीजिए, यहाँ 20 कर दीजिए। सारा डाटा वैसा ही है सर, यहाँ 20 आ गया। अब यहाँ क्या हो गया, 20 आ गया u, और सब वही है सर। ये 40 आ गया, एकदम सही बात। 40 आ गया, 300 आ गया, -t² आ गया, t² आ गया। ये प्रॉब्लम बनाने का ब्यूटी है बेटा, हर चीज़ें रट के मत जाओ, अपने समझ में आ जाएगा। अब समझ में आ गया। अब इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालिए तो शायद निकल जाए। t² -40 है, -40 है, तो इसको -30t
-10t दे सकते हैं। अब 300 का फैक्टराइजेशन सही है, +300 है, -13 × -10 करोगे 300 फुट जाएगा। अब सही है, प्लस कितना हो गया सर 300 है, बराबर 0 है। अब t कॉमन ले लो, t -30 आ गया सर, -10 कॉमन ले लो, t -30 आ गया साहब, बराबर 0। कॉमन ले लो t -30 और कॉमन ले लो t -10 बराबर 0। क्या हुआ आइदर, अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन लाए हैं सर, t -30 बराबर 0 आएगा और t -10 बराबर 0 आ गया। अब तो रियल आ गया, एकदम आ गया, एकदम आ गया। t बराबर 30 मिनट आ गया, 30 सेकंड आया सर, मीटर पर सेकंड है सर। t बराबर 10 सेकंड आ गया। ये आंसर सर, 2 आंसर कैसे आ गया? हाँ 2 आंसर कैसे आया? देखिए मिटा में इसको, एकदम मिटा दीजिए। अब देखिए कहानी आप समझिए, कहानी है केस का आंसर दोनों सही है, दोनों मिलना होगा। t बराबर 30 है, t बराबर 10 है, दोनों मिलना होगा। सुनते जाइए, दोनों का आंसर करेक्ट है, दोनों का आंसर करेक्ट है साहब। पहले कैलकुलेशन करके देख लीजिए करेक्ट है या नहीं है, करेक्ट है या नहीं, करेक्ट करके देखिए। देखिए माना इस टाइम में, यहाँ इस पॉइंट पर मैंने कॉन्सेप्ट दे रखा है, m पॉइंट पर मीटिंग टाइम है 10 लिया, 10 बराबर 10 सेकंड पहले ले लो, 10 सेकंड ले लो। क्या हो गया, पहले 10 लेना, 10 लिया। मैंने बोला था आराम से यहाँ से पुलिस तक का, देखिए पूरा डिस्टेंस जोड़िए, पुलिस से जोड़िए यहाँ तक का, S पुलिस का सर पहले 150। देखिए यहाँ पुलिस यहाँ से दौड़ना शुरू किया, 150 नहीं जोड़ दीजिएगा, पुलिस यहीं से दौड़ना शुरू किया है तो 40 ये है अकेला, और टाइम 10 है, 10 मल्टीप्लाई कर दिए, 400 मीटर हो गया। किसका? पुलिस के द्वारा तय किया गया दूरी। P से PM आ गया, PM का डिस्टेंस आ गया, पुलिस का मीटिंग तक का। चोर का बताइए सर, चोर का भी यहीं से निकालना होगा तभी कॉमन आएगा, यहाँ से यहाँ तक। तो 150 जोड़िए पहले, प्लस 150 हो गया यहाँ से यहाँ तक चोर का, और चोर अपना वेलोसिटी 20 से यहाँ तक गया हुआ है तो 20 गुना आराम से 20 से जा रहा, 20 से जा रहा। इसके साथ एक्सेलरेशन भी है, इसके साथ एक्सेलरेशन भी है। तो यहाँ लगाइए एकदम 150 के बाद S बराबर क्या होगा, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होगा साहब। तो UT, तो U आपका 20 है और T आपका 10 है, प्लस लगाइए हाफ, A लगाइए 1 इंटू T स्क्वायर, T लगाइए 10 का होल स्क्वायर। देखिए कितना आता है। यहाँ एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला लगाना होगा। तो सर 150 तो आएगा ही, प्लस यहाँ 200 आया, प्लस यहाँ 100 आया, 100 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 50 आ जाएगा। बताइए कितना हुआ? 150 प्लस 50 200, 200 प्लस 200 कितना हो गया? 400 मीटर। पुलिस के द्वारा तय किया गया दूरी P से M कितना होगा? 400 मीटर। चोर के द्वारा तय किया गया दूरी वो भी P से कितना होगा? PM तक 400 मीटर। पकड़ने का मीटिंग डिस्टेंस क्या होगा? कॉमन होगा ना पुलिस से, एकदम कॉमन होगा। चोर का भी 400 मीटर है, कहाँ से? पुलिस से, और पुलिस का भी अपने से जो दूरी गया है 400 मीटर, यानी कैचिंग डिस्टेंस एकदम करेक्ट है। एक ही डिस्टेंस पर पकड़ा जाएगा पुलिस से जब मेजर करोगे। करेक्ट है ना? एकदम सही है। इसका मतलब 10 सेकंड करेक्ट। अब ये 10 सेकंड है क्या सर? आगे चलिए यहाँ आइए, ये आया 30 सेकंड, तो ये मीटिंग टाइम M डैश मान लो, यहाँ T मान लो 30 सेकंड। अब यहाँ से बनाइए तो फिर बनाइए तो इसको जल्दी से बनाइए सर, उकताइए मत, कुछ भी करने से घबराइए मत,
घबराइएगा तो कुछ भी नहीं निकलने वाला। चलिए सर, उसी तरह से पुलिस का फिर एसपी निकालिए। कहाँ से कहाँ तक सर? पी से लेके एम डैश तक, पीएम डैश तक निकालिए। कितना होगा सर? ये तो पुलिस अपनी वेलोसिटी से जा रहा है, यहाँ एक्सेलरेशन नहीं है। इसका मतलब 40 × 30 आएगा, यानी 1200 मीटर आपका आ गया। 30 सेकंड है साहब, बहुत सुंदर सर। चोर का भी पुलिस से ही जोड़ना है, यानी पीएम ही निकालना है, पीएम डैश, तभी पता चलेगा। सर 150 जोड़ दिया जाए, एकदम जोड़ दिया, प्लस क्या करें सर? करा ये जाएगा कि 20 से जोड़िए, s बराबर ut प्लस हाफ एडी स्क्वायर लगाइए, क्योंकि एक्सेलरेशन गया हुआ है। तो u आपका 20 है, यहाँ से यहाँ तक 150 हो गया चोर का। अब चोर इसके बाद अपनी वेलोसिटी से जा रहा, तो यहाँ से यहाँ तक तो 150 जोड़ दिया, अपनी वेलोसिटी में एक्सेलरेशन भी है। तो u 20 है इंटू 30 सेकंड पे गया हुआ है, हाफ आ गया, ये 1 है इंटू 30 सेकंड का होल स्क्वायर है। बताइए यहाँ कितना है? 150, यहाँ कितना हुआ? 600, प्लस ये 900 है, 900 को 2 से डिवाइड कीजिएगा, 450 आ जाएगा। 450 प्लस 150, 600, 600, 1200, 1200 मीटर आ गया साहब, एकदम करेक्ट है। वो 10 सेकंड भी करेक्ट है, 30 सेकंड भी करेक्ट है। सिंपल सिंपल बात सोचिए, महंगाई पर जाने की ज़रूरत नहीं। इसका मतलब अभी तक का डाटा 100% करेक्ट। एक प्रॉब्लम सफिशिएंट है बनाने के लिए, आगे प्रैक्टिस की ज़रूरत है। देखिए, सबसे दिमागी कसरत वाला प्रॉब्लम कितने आसानी से पहुंच गया। देखिए अब क्या है, अब है कि सर इसका सेंस क्या है। अब है ये फीलिंग दे रहा हूँ आप, फीलिंग के बाद वीडियो समाप्त होगा, अगले वीडियो में ये सब देखा जाएगा। फीलिंग देखिए क्या है सर, ये आराम से समझिएगा। फीलिंग ये क्या है? फीलिंग देखिए एकदम आराम से। वेलोसिटी ऑफ पुलिस है यहाँ कितना? 40। ये आपने रेस्ट कर रखा है चोर को, इतने पकड़ना है, इतने में पकड़ना है। 10 सेकंड 30 सेकंड आया हुआ है। यहाँ क्या होगा सर? ये आपने 20 बना रखा है रेस्ट करके, एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन करा रखा है -1। यहाँ क्या होगा? ये हो गया 40 - 20, 20 हो जाएगा, -1 हो जाएगा एक्सेलरेशन। वेलोसिटी ऑफ पुलिस सीन बाय चोर, वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रेस्पेक्ट टू चोर है, तो यहाँ बोलना होगा वेलोसिटी ऑफ पुलिस सीन बाय चोर, सीन बाय चोर, चोर के द्वारा देखा गया पुलिस का वेलोसिटी। देखिए क्या है, ये 40 है, ये -20 है। 40 इतना सफिशियंट है क्योंकि b² - 4ac है आपका डिस्क्रिमिनांट, ग्रेटर देन आपका 0 हो चुका है। का है सर? देखिए आपको बना दिया, वो पॉजिटिव निकल गया, डिस्क्रिमिनांट आ गया, ठीक है, वैल्यू आ गया। क्वाड्रेटिक में जाकर देख लीजिएगा, हम बता दिया कॉन्सेप्ट। b² - 4ac है, ग्रेटर देन 0 होगा, तभी निकला है रियल। क्लियर है? इसमें तो कोई डाउट नहीं है। यहाँ से सेंस सोचिए, b ये है, b ये b² इतना बड़ा है a और c से, मतलब a देख रहा, ये एक चोर देख रहा कि मैंने अपनी ताकत 20 की भी लगा दी, फिर भी हमसे ये बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब हमें ये पकड़ेगा, ये
वो देख रहा साफ साफ। इसके बाद फिर चोर देख रहा कि मैंने एक्सेलरेशन भी हर 1 सेकंड के 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। मैंने बताया था कि एक्सेलरेशन को dv/dt करो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बनाओ, 1 मीटर पर सेकंड ऊपर वेलोसिटी बनाया और नीचे फिर सेकंड आ गया, सेकंड इसका हो जाएगा 1 मीटर हो जाएगा। हर 1 सेकंड चोर ने अपनी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज किया। हर 1 सेकंड पूरा 0 से चला, 1 सेकंड सर 1 बढ़ा दिया, फिर दूसरा 2 सेकंड गया, फिर बढ़ा दिया अपोजिट डायरेक्शन में, फिर तीसरा गया 1 सेकंड बढ़ा दिया। मैंने अपनी वेलोसिटी पुलिस के अपोजिट डायरेक्शन में हर 1 सेकंड पर 1 मीटर पर सेकंड बढ़ाया, फिर भी पुलिस की वेलोसिटी मेरी तरफ इतनी बड़ी है, यानी b² इतना बड़ा है 4ac से कि हमें वो निश्चित रूप में कैच कर लेगी, पकड़ लेगी। ये सेंस है। समझ में आया? बार बार देखना मैं क्या बोला, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्या मैंने बोला। ये फीलिंग था, दे भी सकते थे, नहीं भी दे सकते थे, लेकिन मैं दूंगा बेटा। और बता देता हूँ कि CBSE, ICSE और BSCB के स्टूडेंट अगर मेरा लेक्चर देख रहे हो तो किसी कोचिंग संस्थान को जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं नहीं, कंप्लीट लेक्चर देखो, सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ मैं इसको एंड कर रहा हूँ। इसके बाद अगले वीडियो में क्लोजेस्ट अप्रोच और ग्राफ लेकर के आऊँगा, तब तक आप इंतज़ार कीजिए। चलो मैं अब, धन्यवाद। रात के 1:30 बज रहे हैं, अब आप सोइए, हम भी सोने जाते हैं। जब भी इस वीडियो को देखिएगा सुबह शाम दोपहर, आप तो मौज मस्ती में रहिएगा। अब मैं 1:30 बजे रात को आपका क्लास ले रहा हूँ। ओके, थैंक यू।